हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग टॉप वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सीधे अब की बार आपके इंट्रेंस एग्जाम में यानी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग भी फॉर्म को भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने का प्रयास करना, ताकि आप सभी को मालूम चल सके कि वर्ष 2026 में आखिर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डीईसीएलई यानी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के एंट्रेंस एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वायु प्रदूषण का मुख्य वजह क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो आप सभी को बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्रदूषक। जो वायु प्रदूषण है ना, ये किसके वजह से होता है तो CO2 के वजह से होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता है, नाइट्रोजन की वजह से भी नहीं होता है, जो जल वाष्प है इसकी वजह से भी नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वायु प्रदूषण है वो CO2 की वजह से होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि जो अम्ल वर्षा होता है उसका मेन रीजन क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की वजह से ही अम्ल वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ना जाने कितना बार पूछा जा चुका है आपके इंट्रेंस एग्जाम में कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। तो आप सभी को बता दें, ये जो बीओडी है ना, बीओडी इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस चैप्टर से यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अब की बार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि यह जो चैप्टर है ना थ्योरेटिकल है, यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो उसके लिए है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा और हाइड्रोजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूट्रोफिकेशन किसकी अधिकता से होती है। यूट्रोफिकेशन किसकी अधिकता से होती है। तो आप सभी को बता दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। क्या हो जाएगा, पोषक तत्व आ जाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं नाइट्रेट और फास्फेट। क्या आते हैं, नाइट्रेट और फास्फेट की वजह से ही क्या होता है, लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को निकाल करके बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको यह जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर है और इस एप्लीकेशन पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर है उसको देख लेना होगा। कोर्स का जो फी है कितना, अभी ऑफर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम निकाल करके आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो।
तो उसके लिए आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन नेम है डिप्लोमा क्लासेस, ठीक है। यूट्रोफिकेशन की अधिकता होती है। इस क्वेश्चंस को कई बार पूछा जा चुका है आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में, उम्मीद है अब की बार भी पूछा जाए। और ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग एक जगह लिख लो, पूछेगा ही पूछेगा कि जो ओजोन डिफ्लेक्शन है, क्या क्वेश्चन से, ओजोन क्षय किससे होता है, व्हिच पोल्यूटेंट्स कॉज ओजोन डिफ्लेक्शन। तो जो CFC है ना, CFC की वजह से ही ओजोन का डिफ्लेक्शन होता है। कभी कभी आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। एक C का मतलब हो गया क्लोरो, F का मतलब हो गया फ्लोरो और C का मतलब हो गया कार्बन। इस क्वेश्चंस को कई बार पूछा जा चुका है आपके प्रवेश परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि स्मॉग किसका मिश्रण है, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ फॉग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका किसका है, धुआं का है और कोहरा का है। जब धुआं और कोहरा मिलता है ना तो स्मॉग बनता है। जब धुआं और कोहरा मिलेगा, एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, स्मॉग बनेगा। उम्मीद है एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन से, ओजोन लेयर कहां पाया जाता है। जो ओजोन है वो किस परत में पाया जाता है। तो आप सभी को बता दें, जो ओजोन है ना, ओजोन ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या हो जाएगा, जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अम्ल वर्षा किस गैस से होती है। तो जो अम्ल वर्षा है ना, एसिड रेन, किसके वजह से होती है। चार ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रोजन के वजह से नहीं होता है, हाइड्रोजन के वजह से भी नहीं होता है, ऑक्सीजन के वजह से भी नहीं होता है, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। जो एसिड रेन है इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। एक और हम लोग क्वेश्चंस देखे थे कि एसिड रेन में क्या क्या कंटेंट रहता है। तो वहां रहता है H2SO4 और HNO3, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यहां पर है। तो जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा ना, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चंस का आंसर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक है, व्हाट इज द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट इज। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। जो प्राथमिक वायु प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एयर पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है। तो जो एयर पॉल्यूशन है ना, वायु प्रदूषण, उससे एक बीमारी होता है जिसको अस्थमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको अस्थमा बोला जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वाटर पॉल्यूशन मेनली इफेक्ट। वाटर जब गंदा हो जाएगा तो उससे किसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वो पड़ेगा जलीय जीव। जलीय जीव में जो भी जंतु रहते हैं, जो भी प्राणी रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आपके घर के बगल में एक पोखर है, तालाब है, उसमें बहुत सारा मछली है। अगर उसमें आप लोग कुछ डाल दोगे ना एक्स्ट्रा, तो क्या होगा, मछली सब मर जाएगी। तो जब जल प्रदूषण होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक एनिमल के ऊपर पड़ता है। क्या हो जाएगा, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर पड़ता है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है आप लोग के प्रवेश परीक्षा में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है ना, ये 7 होता है। एक इस प्रकार से पीएच स्केल रहता है, बीच में रहता है 7, इधर रहेगा 1 और इधर रहेगा 14, सॉरी यहाँ पर रहेगा 0 से। अगर इधर की ओर आएगा ना तो ये हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल यानी एसिड। अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा बेस। तो आप सभी को बता दें, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा तो हो जाएगा क्षारीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मीना माटा रोग किसकी वजह से होता है? तो जो मीना माटा रोग है ना, ये मरकरी की वजह से होता है। किसकी वजह से? मरकरी की वजह से होता है। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि मरकरी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो होता है Hg। क्या होता है? Hg होता है। श्वसन समस्या किससे होती है? श्वसन समस्या किससे होती है? सांस लेने में समस्या, हाइड्रोजन से तो नहीं होगा, नाइट्रोजन से भी नहीं होगा, ऑक्सीजन से भी नहीं होगा, ये होगा सल्फर डाइऑक्साइड से। जो श्वसन समस्या है ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूवी किरणों से कौन सी परत हमें बचाती है? तो जो अल्ट्रा वायलेट रे है उससे हमें ओजोन लेयर बचाती है। कौन लेयर? ओजोन लेयर। कौन सी ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, CFC का मुख्य प्रभाव क्या है? CFC का मुख्य प्रभाव क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन डिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? ओजोन डिफ्लेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन से आपको समझ में आ चुके